सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की हिंदुओं के प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस के खिलाफ बयानबाजी जारी है। एक ऐसा ग्रंथ जो सिर्फ ग्रंथ नहीं है बल्कि जीवन दर्शन भी है, उसके बारे में बात करने से जरा भी हिचकिचा नहीं रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। संत महंत धर्माचार्य लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस को लेकर दिए गए बयान पर उनका विरोध कर रहे हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के मन में कोई ग्लानि का भाव नहीं है। होगा भी क्यों? हिंदू धर्म के लिए कहा है ना, जिसके लिए बुरा कहने की हिम्मत हर कोई कर लेता है, क्योंकि इसका अंजाम सिर तन से जुदा नहीं होता है। तभी तो हिम्मत बढ़ी हुई है स्वामी प्रसाद मौर्य की, और अब तो अखिलेश यादव ने उनकी इस बयानबाजी के लिए उन्हें तोहफा भी दे दिया है। उन्हें सपा का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया है, और अब एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान दे दिया है। जो संत महंत धर्माचार्य स्वामी प्रसाद मौर्य की बयानबाजी का विरोध कर रहे थे, उनके लिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है, धर्म की दुहाई देकर आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों और महिलाओं को अपमानित किए जाने की साजिश का विरोध करता रहूंगा। जिस तरह से कुत्तों के भौंकने से हाथी अपनी चाल नहीं बदलता, इसी प्रकार इनको सम्मान दिलाने तक मैं अपनी बात नहीं बदलूंगा। मतलब स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को बकवास कहा, तो स्वामी प्रसाद मौर्य आज भी अपनी उस बात पर कायम है, वो इसे बदलने को तैयार नहीं है, जिस पर अब लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। निखिल सिंह ने रामचरितमानस की प्रतियां जलाते लोगों का वीडियो शेयर किया है। लिखा है, कल स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश से मिले, आज सपा समर्थित लोगों ने रामचरितमानस में आग लगा दी। ये लोग उत्तर प्रदेश में दंगे कराने का प्रयास कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। वहीं गौतम कुमार सिंह नाम के यूजर ने लिखा, आपको बिना 65 साल के बुद्धि नहीं आएगी। भगवान श्री कृष्ण का ट्विटर अकाउंट में फोटो रखे हुए हो और उन्हीं का विरोध करते हो। क्षत्रिय जय सिंह यदुवंशी ने लिखा, भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए मौर्य जी की अखिलेश यादव परिवार के लिए कैसी भाषा थी हमने देखा था। ये अपना प्रोपेगेंडा चलाने समाजवादी पार्टी में आया है। इसे अखिलेश यादव से कोई मतलब नहीं है और ये आपको हिंदू विरोधी साबित करने की कोशिश कर रहा है। अपनी बेटी को संसद में कुर्सी दिला रखा है। विनीत कुमार सिंह नाम के यूजर ने लिखा, स्वामी जी क्यों फर्जी बात करते हैं? जब बीजेपी में थे तब आपको लगता था कि मुसलमान मौज मस्ती के लिए 3 तलाक का फायदा उठाते हैं। आज आप समाजवादी पार्टी में गए तब आपको रामचरितमानस से दिक्कत हो रही है। आप जैसे लोगों का कोई स्टैंड नहीं होता। अविनाश शर्मा नाम के यूजर ने लिखा, जितनी बार नेवला जी ने पार्टी बदल बदल के सम्मान खोया है, अब हिंदुओं की आस्था और संस्कृति पर चोट करके फिर से खबर में बने रहकर सम्मान की चाहत रखते हैं। लेकिन याद रहे नेवला, जो यूपी की जनता अगली बार आपको धरातल में धंसा देगी, बस इंतजार कीजिए। राज मौर्य नाम के यूजर ने लिखा, आपने दलित बोलकर खूब लूटा है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य आप कहीं के नहीं रहे, न हिंदुओं के दिल में, न बीएसपी न बीजेपी, और बहुत जल्द आप सपा को भी सफा करके सीधे 1995 वाले बजाज चेतक से घूमने वाले हो। पर याद रहे, अब धान गेहूं बेचकर मौर्य लोग दान नहीं देंगे। सभी सनातनी को जय श्री राम। तो कुछ इस तरह का विरोध हो रहा है सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का, जबकि इससे पहले सपा ने स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए गए बयान के समर्थन में कहा था, देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों एवं पिछड़ों के सम्मान की बात क्या कर दी, मानो भूचाल आ गया। एक एक करके संतों, महंतों, धर्माचार्यों का असली चेहरा बाहर आने लगा। सिर, नाक, कान काटने पर उतर आए। कहावत सही है, मुंह में राम बगल में छुरी। धर्म की चादर में छिपे भेड़ियों से बनाओ दूरी। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने संतों, महंतों के विरोध पर पलटवार करते हुए कहा था, अभी हाल ही में मेरे दिए गए बयान पर कुछ धर्म के ठेकेदारों ने मेरी जीभ काटने एवं सिर काटने वालों को इनाम घोषित किया है। अगर यही बात कोई और कहता तो यही ठेकेदार उसे आतंकवादी कहते, किंतु अब इन संतों, महंतों, धर्माचार्यों और जाति विशेष लोगों को क्या कहा जाए, आतंकवादी, महाशैतान या जल्लाद? स्वामी प्रसाद मौर्य यही नहीं रुके थे, उन्होंने ये भी कहा था, अभी तक शूद्र वर्ण व्यवस्था का एक अंग था और अब हनुमान धाम के शास्त्री के अनुसार संतुलन खोने वाला शूद्र होता है। नए ज्ञान के लिए धन्यवाद। मतलब ये मान लें कि मेरे बयान पर जिन संतों, महंतों, धर्माचार्यों और जाति विशेष ने पागलों की तरह संतुलन खोकर अनाप शनाप कहा है, वो सभी शूद्र व नीच हैं। तो कुछ इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। अब आपको साथ ही ये भी बता देते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर कहा था, रामचरितमानस की कुछ पंक्तियों में जाति, वर्ण और वर्ग के आधार पर यदि समाज के किसी वर्ग का अपमान हुआ हो तो वो निश्चित रूप से धर्म नहीं है, यह अधर्म है।
जो न केवल भाजपा बल्कि संतों को भी हमले के लिए आमंत्रित कर रहा है। रामचरितमानस की कुछ पंक्तियों में तेली और कुम्हार जैसी जातियों के नामों का उल्लेख है, जो इन जातियों के लाखों लोगों की भावनाओं को आहत करती हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर यह बोलकर बैन लगाने की मांग की। कहा कि पुस्तक के ऐसे हिस्से पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए जो किसी की जाति या किसी चिन्ह के आधार पर किसी का अपमान करते हैं। आपको बता दें, अपने इन्हीं बयानों की वजह से सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ 295A धार्मिक भावना को आहत करने, 153A धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाकर शांति भंग करना, 505(2) घृणा पैदा करने के उद्देश्य से बयान देना और 504 शांति भंग करने का इरादा रखने की धाराएं लगाई गई हैं। वैसे आप स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस को लेकर दिए गए बयान पर क्या कहना चाहेंगे? हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के उनके बयान पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। लोगों ने भी जीप काटने का फरमान जारी किया, सिर काट लाने वालों को इनाम देने की बात की। वो सभी संत महंत धर्माचार्य में से ही न कोई है, या एक जात विशेष के लोग हैं। अगर यही बात जीप काटने सर काटने की बात कोई और धर्म का व्यक्ति करता तो आप उसको आतंकवादी कहते। और अगर आज संत महंत धर्माचार्य स्वामी प्रसाद मौर्य की जीप काटने और सिर काटने की बात कर रहे हैं तो आतंकवादी नहीं है क्या? वो शैतान नहीं है क्या? वो जल्लाद नहीं है क्या? उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अगर वो संत होते, महंत होते, धर्माचार्य होते, सही में धर्म में विश्वास होता तो जीप काटने और सर काटने का फरमान जारी नहीं करते। साधु संत साधु हैं, भगवान के भक्त हैं, और वो इस प्रकार से वो न तुम्हारे कहने से वो जल्लाद हो पाएंगे, न आतंकवादी हो जाएंगे, और न इस प्रकार से कोई भी दोष साधु में नहीं आ सकता है। लेकिन हाँ, जो मानसिकता जिसकी होती है वह मानसिकता जरूर साधुओं के प्रति व्यक्त की जाती है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य की मानसिकता यह है, जल्लाद की है, राक्षस की है, पिशाच की है। इस भावना से ही प्रेरित हो करके और रामचरितमानस के चौपाइयों को लेकर वो बोल रहे हैं, इनको निकाला जाए, बैन किया जाए रामचरितमानस को। इसलिए ये जल्लाद, राक्षस, बेईमान और धूर्त, ये जितना भी शब्द हैं, ये सब स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए ही लागू होते हैं, किसी संत के लिए नहीं लागू होते हैं। इसलिए मौर्य, तुम्हारा जो दिमाग है वो ख़राब हो गया है, तो पगलाए गए हो, और पागल आदमी का स्थान जो है कि तो जेल में होता है और कि तो पागल खाना में होता है। इसलिए तुम जिस तरह से बोल रहे हो, इससे स्पष्ट है कि तुम्हें पागल खाना में भेज दिया जाए, जहाँ की तुम्हारी ये दवा हो, जिस दवा से तुम ठीक हो करके। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जब से रामचरितमानस पर जो है तो अपमानजनक टिप्पणी किए हैं, तब से वो उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, और लगातार वह जो है तो कुछ अनाप शनाप बयानबाजी करते दिख रहे हैं। अभी उन्होंने जो कहा है कि अगर दूसरे लोग किए होते तो उनको लोग आतंकवादी कहते, तो मैं उनको बता रहा हूं कि अगर वो दूसरे धर्म पर इस तरह की टिप्पणी किए होते तो अभी तक इनाम न घोषित होता, अभी तक उनके न जाने कितने टुकड़े हो गए होते। जबकि कुरान में सब दुनिया जानती है कि 27 आयतें ऐसी हैं कि जो गैर मुस्लिमों को कत्ल करने की बात करती हैं, लेकिन किसी की औकात नहीं कि उस पर कोई जो है तो बयान दे दे। लेकिन सिर्फ जो है तो सनातन धर्म के जो ग्रंथ है उस पर कोई भी जो है बोलने जा रहा है। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैं उनको सुझाव दूंगा कि इस तरह की बयानबाजी से बचे। किसी भी राजनेता को धार्मिक बयानबाजी से बचना चाहिए। धार्मिक कार्य जो है ये धर्माचार्यों का है, नेताओं का काम है कि आप जनता के हितों को लेकर के राजनीति करिए। इसने एक बार फिर अपने एजेंडे को प्रत्यक्ष कर दिया है कि किस प्रकार से सपा तथा सपा का जो एमएलसी है स्वामी प्रसाद मौर्य राम और राष्ट्र के प्रति सोचता है। मुलायम सिंह की सरकार थी, धड़ल्ले से यहाँ गोलियां चलाई गई और यहाँ शहीद मार्ग का निर्माण कर दिया गया। जिस अयोध्या की धरती को जो अपराजय है, अजय है, ऐसी अयोध्या में उन्हीं आराध्य राष्ट्र पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भक्तों को गोलियों से भून दिया गया तथा रामचरितमानस को जिस प्रकार से उसी पार्टी का एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य
जल्लाद बताने की चेष्टा कर रहा है तो यह अत्यंत निंदनीय है, राष्ट्रद्रोह है। तत्काल प्रभाव से ऐसे बेधर्मी के ऊपर मुकदमा अगर नहीं पंजीकृत किया गया तो मैं दिवाकराचार्य ऐलान करता हूं कि मैं अनशन पर बैठूंगा।